महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञानियों, जीवन में साधुता सज्जनता हम अपने से ही ला सकते हैं, और यही तुम्हारे अंतर के परिणाम, अंतरंग की परिणति ही तुम्हारे जीवन की सच्चा मापदंड, सच्चा क्राइटेरिया तय कर सकता है कि तुम अच्छे हो कि सच्चे हो, कि दुर्जन हो कि सज्जन हो। दूसरा सज्जन कहे, दूसरा प्रशंसा करे, फूल मत जाना, फूल मत जाना, फूल मत जाना। और जितना 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 दूसरा कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाए ना, तो रज्जू भाई, कोई प्रशंसा करने मिला मिल जाए तो उससे तो 4 हाथ दूर रह लेना। प्रशंसा करने वाला मिल जाए तो उससे तो 4 हाथ दूर रह लेना, क्योंकि प्रशंसा हो सकता है वह स्वार्थ के लिए कर रहा हो, प्रशंसा हो सकता है स्वार्थ के लिए कर रहा हो, तुम्हारा प्रयोग करने के लिए कर रहा हो, पता नहीं वो छल रहा है कि सच्चाई में कर रहा है। इसलिए मैं तो हर जगह यही कहता हूँ कि प्रशंसा करने वाले से पहले दूर रहो। बुराई करने वाला तो फिर भी समझ में आता है कि हमारी में होगी कुछ कमी सो कर रहा है, पर प्रशंसा करने वाला हो सकता है कुछ छलने के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो। दूसरों की प्रशंसा को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। दूसरा तो स्वार्थ के लिए प्रशंसा आपकी कर सकता है, पर हम अपने नजरों में कितने प्रशंसनीय हैं ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। यार हर इंसान, हर क्षेत्र में आज इंसान प्रभावशील होना चाहता है, अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, पर प्रभाव तभी हो सकता है जब हम अपने आप में प्रशंसनीय हो। हम अपने आप में प्रशंसनीय नहीं हैं तो आप प्रभावशाली हो नहीं सकते। दुनिया के नज़रों में कितने ही प्रभावशाली हो लेना, दूसरे के लिए कितने ही प्रशंसनीय हो जाना, पर स्वयं के लिए अगर हम अपने अपने नज़रों में प्रशंसनीय नहीं हैं तो प्रभावशाली भी नहीं है। हम अपने जीवन के प्रभाव को, अपने जीवन की उस मापदंड क्राइटेरिया को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही बात अगले श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं जिसे हमें पढ़ना है। आपके सामने श्लोक लिखा है, हम सभी मिलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कौन सज्जन, कैसा सज्जन, कौन साधु इस संसार में होता है। बाहर का भेष बदलने से, साधु का भेष प्राप्त करने से कोई सज्जन नहीं होता। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुमने साधु का पोशाक प्राप्त कर लिया, सज्जनता का भेष धारण कर लिया, धर्मात्मा का चोला ओढ़ लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु, सज्जन या धर्मात्मा हो ही गए। फिर कैसे समझे हम सज्जनता को, फिर कैसे समझे हम सज्जनता को। पढ़ते हैं 13 नंबर के श्लोक को जो आपके सामने लिखा है। मैं पहले पढ़ता हूँ, मेरे बाद में आप पढ़ लेना। नहीं कदापि विवाद परो भवेन्, न च वदेत् कटुवाक्य पदावलिं, करुणया कलितं च मनो यदा, भवाति साधुरसो मनुजस्तदा। पढ़ो। पढ़ने में इतना ही कठिन जा रहा है, पढ़ने में इतना कठिन जा रहा है तो उतारने में कितना कठिन जाएगा। भवति साधु असौ मनुजस्तदः, वही मनुष्यों में साधु है, वही मनुष्यों में सज्जन है, वही मनुष्यों में धर्मात्मा है। कौन? नहीं कदापि विवाद परो भवेन, जिसने कभी आज तक विवाद लड़ाई की ही नहीं है। पुनः कह रहा हूं, दूसरों को मत देखना, अपने आप में झांक कर देख लेना। आज तक हमने किसी से लड़ाई नहीं की ना। माँ बोलो हाँ, हाँ तो बोलना है, पर मुंडी अपने आप ऐसी हिल रही है, क्या करे। दूसरों की छोड़ दो, हम अपनों से ही कितनी बार लड़ चुके, कितनी बार विवाद कर चुके, कितनी बार अपने मन की मनाने के पीछे हम क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां विवाद है वहां सज्जनता है ही नहीं है। अंतर क्या?
सज्जन और दुर्जन में अंतर क्या? दोनों ही लड़ने के लिए खड़े हो गए, दोनों ही लड़ने के लिए खड़े हो गए, तो अंतर क्या बचा? अंतर क्या बचा? अंतर क्या बचा? एक एक नदी के किनारे एक साधु पुरुष बैठे थे, तपस्वी बैठे थे, मात्र एक लंगोट उनके शरीर पे थी, और जो धोबी वहां पहुंचा था नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए, अब जिस पत्थर पर धोबी कपड़े धोता था वह तपस्वी उसी पर आकर बैठ गया। अब उसे धोबी को क्या मतलब, कपड़े धोने से मतलब था? कौन साधु और कौन तपस्या, कौन क्या? पहले तो उसने प्रेम से कहने का प्रयास किया, पर वो अपने अपने ध्यान में थे, अपनी साधना में थे, उन्होंने सुना ही नहीं। फिर समय हो गया, उसे तो कपड़े धो के और भी काम करना था। खूब समझाया, खूब कहा, पर वो सुन नहीं पाए। फिर उसने हिलाया, जगाया, ध्यान से उनको निकाला। अब इतनी पेशेंस आज किसके पास है? किसी के पास नहीं है। वो तो फिर भी अपने आप को, जो तपस्वी थे, संभालने का प्रयास कर रहे थे, सज्जन संभालने का प्रयास कर रहे थे, और जो धोबी था वो पुनः पुनः उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था। अब उठाने के बाद भी चैन कहाँ पड़ी? क्यों माता? अपने मन की होने के बाद भी ताने देना छूटते हैं क्या? सुबह से हो गई शाम भी, फिर 4-8 दिन तक यही बातें। हाँ, तब तो ऐसे ही किया था, ऐसे ही करना था, तो ले क्यों आए थे? पता नहीं कितनी सारी बातें हो जाती। अब उससे भी चैन नहीं पड़ी, बेचारे को, तपस्वी को उठा दिया, बार बार सुनाए। आखिरकार को वो लड़ने के लिए तैयार हुआ, हाथापाई की। अब वो सज्जन कहाँ तक रुके? ऊपर जो पेड़ के पास एक देवी देवता बैठे थे, वो दोनों देख रहे थे कि वो देवी कह रही थी, क्योंकि सब जगह देवी देवताओं का वास होता है और पेड़ पे बैठे होंगे कोई, तो देवी कह रही थी, आप शक्तिशाली हो, उस तपस्वी पर उपसर्ग हो रहा है, कुछ तो करो, बचाओ, जाओ उसे। वो कहता है जाता हूँ। विचार करते करते इतनी लड़ाई बढ़ गई कि आखिर उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, जो तपस्या कर रहा था उससे रहा नहीं गया। जो धोबी कपड़े धोने के लिए आया था, जो ताने सुना रहा था, विवाद कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, वो तपस्वी भी उठ के खड़ा होता है, और जो धोबी कपड़े पहना था, धोबी के भी वो कपड़े फाड़ देता है। धोबी के भी कपड़े फाड़ देता है। वो जो देव ऊपर से नीचे उतर कर आ रहा था, अब वो भी चकित हो गया, वो भी आश्चर्यचकित हो गया और लौट के वापिस आ गया। वो जो उसकी पत्नी मतलब देवी थी, वो पूछती है, आप क्यों वापिस आए? उसकी सुरक्षा करते, उसको बचाते। वो देव कहता है, बचाऊं किसको? पहले समझ में आ रहा था कि ये धर्मात्मा है, उसने एक लंगोटी पहनी थी, अब धोबी भी एक लंगोट पर आ गया है, अब मुझे ये पहचान ही नहीं हो रही है सज्जन कौन और दुर्जन कौन। उसने अपना फैसला अपने हाथ से कर ही लिया है, अब मैं फैसला सुनाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जाके करूं क्या? जैसे उसने कहा, दोनों ने एक सही काम कर लिया, फिर सज्जन और दुर्जन की परीक्षा कहां बची? दोनों ही दुर्जन हो गए। दोनों ही अगर लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो फिर सज्जनता किसकी? सज्जनता उसी के पास है जो विवाद से रहित होता है, जो विवाद परो भवेन, कदापि विवाद नहीं करता, किसी भी परिस्थिति में विवाद नहीं करता। और हम तो सभी परिस्थिति में, सबकी ऐसी मुंडी हिल गई है, हम तो सभी परिस्थिति में विवाद ही खोजते हैं। नहीं भी विवाद हो तो जैसे बने हम कुरापति करके विवाद करने का, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने का प्रयास करते ही करते। क्यों पप्पू भाई? ऐसे ही है, ऐसे भी जीव है। अरे उनसे तो फिर भी लड़ा जा सकता है हंसराज जी, उनसे तो फिर भी लड़ाया जा सकता है, जो सामने से आके दुश्मनी करता है, पर जो मुस्कुरा के छल के जाता है, उससे क्या लड़ा जाए? जो खुद से आके कह के मैं दुश्मन हूं, आओ सामने, दम हो तो लड़ जाओ, उससे तो लड़ा जा सकता है, पर जो मुस्कुरा के छल कपट करके लड़ना चाहता है, पीठ पीछे छुरा भोंकना चाहता है, विवाद करता है, निंदा करता है, उससे क्या लड़ पाए? उससे लड़ा नहीं जाता, उससे जीता नहीं जाता। सामने आने वाले दुश्मन से तो जीता जा सकता है, पर
पीछे से आने वालों से और छल करते हुए मुस्कुराते हुए लड़ाई करने वालों से कभी जीता नहीं जाता, कभी जीता नहीं जाता। हम सज्जनता के और जीवन के मापदंड को समझ रहे थे। पहला मापदंड है विवाद परो भवे न कदापि, कभी भी विवाद नहीं करते, विवाद से परे होते हैं। नच वदेत कटुवाक्य पदावलीन, कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही काम बिगड़ जाए, पर कभी कभी किसी के बारे में वे बुरे शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं है, कठोर शब्द बोलते ही नहीं है, अरे तुरे चकार मकार की भाषा बोलते ही नहीं है। किसी प्रकार से वह सज्जन साधु पुरुष दूसरों के लिए गलत 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 शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं है, दुर्वचनों का प्रयोग ही नहीं करते, दुर्वचनों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। वो भी परीक्षा करने आई थी, कौन सज्जन है और कौन कैसा है। कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम दिन भर में कितने कटु शब्द बोलते हैं, विचार करना। हम दिन भर में कितने कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। माँ मुख से बोल पाए नहीं बोल पाए, ज्ञानियों मुख से हम कटु शब्द गाली बोल पाए नहीं बोल पाए, पर मन में तो ऐसा सोच लेते क्या बताएं, मिल तो तुम बाहर अभी तो भगवान के सामने, नहीं तो फिर बता देता मैं तुम्हें। हो गया कर्म का आश्रव, हो गया 1 मिनट में 1 सेकंड में कर्म का आश्रव हो गया। विवाद पर रहे, विवाद से परे होते हैं, कटु शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं करते, कटु वाक्यों को कभी नहीं बोलते हैं। वाक्य तो छोड़ो, कटु शब्द बोलते ही नहीं हैं। और जो कटु शब्दों का खुलेआम प्रयोग करते हैं वो साधु, वो सज्जन कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वे किसी को कुछ कहना भी है, किसी को कुछ कहना भी है तो ये नहीं कहते हैं कि तुम कुत्ते जैसे हो। वे कहते हैं, सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए उस जूते को भी मारते हैं तो बढ़िया शाल में लपेट कर उसको पहुंचा देते हैं। अगर ये कहना है कि तुम्हारे सर पे जूते मारो, नहीं, वे कभी जूते मारने की बात नहीं करते। सज्जन हैं, शब्दों का प्रयोग नीति से विवेक से करते हैं, सामने वाले को समझ में भी आए, पर यही कहते जागे जी मेरे चरण पादुका तेरे सर माथे विराजे। बात नहीं आई समझ में, बात समझ में नहीं आई। मेरे चरण पादुका तेरे सर माथे विराजे, वो सामने वाला भी सुन के लगता है वाह क्या प्रशंसा करी, मेरे सर माथे, लाओ लाओ। अरे सीधी सीधी तुम्हें कह रहे हैं कि जूते मारू सर पे, पर जूते मारने की बात नहीं कही, कटु शब्द नहीं कहे। ये जीवन की तरीके, ये जीवन की नीतियां सीख लो। कहना ही है तो ऐसे बोलो, सामने वाले को पता ही नहीं चले तुमने क्या कह दिया। कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सामने वाले को सबक भी दी और शब्दों में कभी कर्म का आश्रय भी नहीं होने दिया। कभी कुत्ता बिल्ली नहीं, उसे कहते हुए भी ग्राम शार्दुल कह दिया। अब वो खोजते ही रहेगा जिंदगी भर कि ग्राम शार्दुल गूगल में कहाँ मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा। ग्राम शार्दुल, शार्दुल यानी शेर होता है, और ग्राम यानी गली मोहल्ले में जो शेर बन के घूमते ना, उन कुत्तों को ग्राम शार्दुल कहते हैं। अब वो भी खोजता रहे, ग्राम शार्दुल कह दिया मुझे, अब देखो खोज पूछ लेना किसी को सच्चाई ग्राम शार्दुल की क्या है। अरे प्रयोग करना है तो ऐसे विवेक पूर्वक करो ना, ये नीति है नीरज जी। और जिसने नीति से जीवन जीना सीख लिया ना, विश्वास मानना, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही नीति सुधा बिंदु है, नीति सुधा बिंदु है। और कह रहे हैं करुणया कलितम च मनो यदा, मन में हमेशा दिखावे की बात नहीं कही, फोटो खींचने की करुणा नहीं कही। करुणया कलितम च मनो यदा, हमेशा हमेशा सदा ही वे अपने मन में, अपने भावों में, अपने परिणाम परिणति में करुणा अनुकंपा को धारण करते हैं, करुणा से युक्त होते हैं। वही भवति साधु असौ मनुज सदा, मनुष्यों में वही सज्जन है, वही साधु है जो कभी ऐसा प्रयोग नहीं करते। साधु बनने के पहले मामा ये ध्यान रखना, कटु शब्द, विवाद, इन सब से परे होकर सबके प्रति करुणा भाव हो,
तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार करे, नहीं तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के बाद अगर विवाद और कटु शब्दों का प्रयोग खुलेआम कर रहे हो तो फिर साधु कैसे है? ये लिख रहा है वही साधु है जो कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। करुणा है, मैं पुनः कह रहा हूं, दूसरों पे करुणा कर पाओ अथवा ना कर पाओ, पर ज्ञानियों अपने अपने आत्मा पर तो करुणा करो। तुमने थोड़ी सी भूल कर ली, पक्का मान लेना कर्म बंध आपके लिए हुआ और कर्म बंध भव भव तक आपको सताने वाला है। ये भूल मत जाना। सच्चे जीवन का मापदंड यही है। सच्चे जीवन का, अच्छे जीवन का मापदंड यही है कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति दूसरे धर्मात्मा के प्रति, दूसरे जीव के प्रति और मेरे स्वयं के जीवन के प्रति कैसे है। ये ही मापदंड होना चाहिए। बाहर के मापदंड कभी काम के नहीं है। कोई बाहर का साधन, बाहर के मापदंड आपके जीवन का सच्चा क्राइटेरिया बन ही नहीं सकते। ये सोचे, ये समझे, ये निर्णय करे, क्योंकि समय, पाटुदी जी, घड़ी का समय हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आप कह रहे थे हम तो एलकेजी की भी नहीं है, हम एलकेजी की भी भाषा नहीं, हम तो प्ले ग्रुप की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ जाओ तो बहुत कुछ मिल सकता है, और नहीं समझो कुछ नहीं है। नहीं समझो तो कुछ नहीं है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है। हमें अपने स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय करना है। दुनिया को देखते देखते, दुनिया को समझाते समझाते, दुनिया को दिखाते दिखाते बहुत समय बीत गया। अब हमें अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। कभी बोली लेकर दूसरों को खड़ा करके देख लेना क्या आनंद मिलता है। कभी हम दान करके दूसरों को आगे करके देख लेना क्या 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 आनंद मिलता है। वो आनंद शायद हमने आज तक नहीं लूटा। यही आनंद लूटा कि गले में मेरी माला पड़ी, मुझे कितना अच्छा लगा। मैं तो पीछे हूँ, पर मैंने करने के बाद भी दूसरे का सम्मान हो रहा है। उसकी जो शांति, उसकी जो अनुभव होगा ना, वो शायद करोड़ों और अरबों में भी आपको मिलने वाला नहीं है। करके देखना ऐसी करुणा दूसरे पर। जिसने कभी आज तक भगवान के चरण स्पर्श नहीं किए, शांति धारा नहीं की, गुरु का पाद प्रक्षालन नहीं किया, जो कभी आज तक कोई विधान में नहीं बैठा है, अध्यक्ष जी, ऐसा आदमी, अगर ऐसे आदमी को आप विधान में खड़ा कर लोगे ना, जीवन भर नहीं, कई भवों तक आने वाली पीढ़ियां भी आपका नाम लेकर कहेगी कि हाँ, हमारे लिए धर्मात्माओं ने कुछ किया था। जाओ, समय हो गया है विवाद करने का। क्यों माता? वाद करने का तो है ही, विवाद करे अथवा ना करे वाद तो, और जहाँ वाद है वहाँ विवाद होता ही है। जाओ, समझो समय को। पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।